गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाय। आज हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आ रहे हैं। उसका नाम है थर्मोडायनेमिक। अभी हम थर्मोडायनेमिक के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक में आखिर क्या होता है। ये थर्मोडायनेमिक में दो वर्ड है, थर्म और डायनामिक। तो थर्म का मीनिंग होता है हीट एंड डायनामिक इंडिकेट्स मोशन और चेंजेस बोलेंगे हम। चेंजेस, हीट और डायनामिक मीन्स मोशन और चेंजेस। तो ये हीट जो वर्ड है वो एनर्जी से रिलेटेड है। दैट मीन्स देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल इन द यूनिवर्स. These energies are, who know that about that energy? Chemical energy, mechanical energy. Mechanical energy में भी प्रकार होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। ऐसे different types of energy are available and they are interconvertible. तो थर्मोडायनेमिक में हमको वही पढ़ना है, द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज थर्मोडायनेमिक। इसमें क्या पढ़ना है हमको? इट इज ये थर्मोडायनेमिक एक फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हमको स्टडी करना है क्या, तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी थर्मोडायनेमिक का एक प्रकार है जिसको हम केमिकल थर्मोडायनेमिक कहते हैं। तो ये केमिकल थर्मोडायनेमिक क्या होता है, यानी कि ये हीट और केमिकल से रिलेटेड होगा। केमिकल थर्मोडायनेमिक, उसके सामने वर्ड आ गया केमिकल। अच्छे से केमिकल थर्मोडायनेमिक। अब ये केमिकल थर्मोडायनेमिक में आखिर क्या होता है देखेंगे। यहाँ पे एक वर्ड है केमिकल, यानी ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और थर्म हीट से रिलेटेड, और डायनामिक चेंजेस और मोशन। दैट मीन्स इट इज ए ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस taking place during chemical reaction. Heat changes taking place during chemical reaction. अगर हीट चेंज होता है केमिकल रिएक्शन से तो उसकी स्टडी हम केमिकल थर्मोडायनेमिक में करेंगे। अभी हीट चेंजेस की स्टडी करना, सपोज वी हैव कंसीडर हियर वन ऑफ द बीकर and in that beaker we will take some water. सपोज हमने एक बीकर लिया, उसमें थोड़ा पानी लिया और इसको हीट करना चालू कर दिया, यानी ये हमारी हो गई केमिकल थर्मोडायनेमिक की स्टडी। इस स्टडी के लिए हमको और तीन बेसिक चीजें सीखना है, वो है सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। अब ये सिस्टम किसको बोलते हैं, तो अभी हम देखेंगे सिस्टम क्या होता है। सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी। यानी कि क्या हो गया, हमको क्या है, हम डेफिनेशन कैसे भी करके रख लेते हैं, मगर हमको समझ में नहीं आता कि ये सिस्टम क्या है। इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जहां पे थर्मोडायनेमिक की हम स्टडी कर रहे हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी। इट इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी। ये हो गई अपनी सिस्टम। अगर हम इस रूम का ही उदाहरण ले लेते, ये रूम को क्लोज कर दिया मैंने और इसका टेम्परेचर ले लिया, यानी ये हो गई हमारी सिस्टम। हम अभी
इसके पहले हमने एक उदाहरण लिया था कि हमने एक बीकर लिया, हमने एक बीकर लिया और बीकर में थोड़ा सा पानी लिया और इसको हमने हीट किया। बीकर लिया, बीकर में पानी लिया और इसको हीट किया, तो ये हो गई हमारी सिस्टम, ये हमारी सिस्टम हो गई। अभी हम सराउंडिंग के बारे में देखेंगे। ये सिस्टम के आजू बाजू का सब पोर्शन, यहाँ तक कि टोटल यूनिवर्स अदर देन दिस सिस्टम, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज अ सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग इट इज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग, यानी कि ये बाहरी पोर्शन जो है ये पूरा सराउंडिंग में आएगा, सिस्टम के आजू बाजू का। अभी सिस्टम और सराउंडिंग हम ऐसे सेपरेट कैसे कर सकते हैं? सिस्टम को और सराउंडिंग को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? तो ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, इसको सेपरेट करना है तो यहाँ पे हम रियल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। कभी कभी रियल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। समझो हमने ये रूम ले लिया तो रूम की रियल लाइन तो ये दीवारें हो जाएंगी, ये दीवारें रूम की रियल लाइन हो जाएंगी ये सिस्टम की। मगर ऐसे टाइम पे यानी कि यहाँ पे बर्नर है, यहाँ पे हम स्टैंड लगा रहे हैं, ये हमारी सिस्टम हो गई। मगर इसको हम सराउंडिंग से सेपरेट कैसे करेंगे? तो हम इमेजिन करेंगे कि ये सिस्टम के अंदर का पोर्शन है और बाकी जो बचा पोर्शन है वो सराउंडिंग है, यानी द रियल और इमेजिनरी लाइन विच सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज नोन एज अ बाउंड्री। तो हमने अभी सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ लिया, बेसिक जान लिया उसका। सिस्टम किसको बोलेंगे? पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी। सराउंडिंग किसको बोलेंगे? ये रिमेनिंग पार्ट होता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम। एंड बाउंड्री किसको बोलेंगे? द रियल और इमेजिनरी लाइन which separate the system from surrounding is known as a boundary. Suppose हमने और एक उदाहरण लिया, यही उदाहरण हम लेते हैं। हमने ये बीकर में 500 ml वाटर लिया, 500 ml वाटर लिया, ठीक है। इसको आधे घंटे तक हम हीट करते रहे। ये वाटर को हम आधे घंटे तक, हम उदाहरण ले रहे हैं, ये बीकर लिया, इसको हमने हीट किया, 500 ml वाटर लिया, इसमें इसको हीट करने के बाद आधे घंटे तक रेगुलर हीट करते रहे। आधे घंटे बाद जब हमने ये बीकर को उठाया, उसमें से जितना वाटर है उसको फिर से मेजर किया तो हमको उतना ही नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा। यानी कि हम कंसीडर कर लेते हैं 450 ml मिलीलीटर। 500 से कितना हो गया वो? 450। बाद में वही बीकर हम 1 घंटे के लिए रख देते हैं बाहर बर्नर से, यानी हीट क्लोज करके हम वो बीकर को उठा के रख देते हैं और आधे घंटे बाद उसका हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो पहले वाला अगर टेम्परेचर 100 डिग्री होता तो 1 घंटे बाद मेजर किया वाला टेम्परेचर वो 80 तक क्या आएगा या 70 डिग्री तक क्या आएगा। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो हमने जो मैटर लिया था, मैटर बोले तो वाटर नहीं, हमने जो वाटर लिया था वो वाटर यानी कि मैटर कम हो गया, चेंज हो गया। कहाँ गया ये वाटर? ये सराउंडिंग में गया। हमने जो हीट ली थी, यहाँ पे पहले वाले पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, मगर 1 घंटे बाद वो टेम्परेचर 70 डिग्री दिखा रहा। ये हीट एनर्जी कहाँ गई? यानी कि यहाँ पे सिस्टम को अगर हम थोड़ा टाइम बर्नर से उठा के अलग रखते हैं तो देयर आर 2 थिंग्स विच आर एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। हियर हीट इज एक्सचेंज एंड हियर मैटर इज एक्सचेंज। दैट मीन्स मैटर and energy is exchanged with surrounding. That means system and surrounding can exchange matter as well as energy. Depending on these two factors,
systems are classified into three types. First one, अभी हम लेंगे इधर टाइप्स ऑफ सिस्टम. ये टाइप्स ऑफ सिस्टम कैसे आ गया, तो किस पे डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सिस्टम? एनर्जी एज वेल एज मैटर. मैटर एंड एनर्जी, सिंगल वर्ड से हम रिप्रेजेंट करेंगे मैटर एंड एनर्जी. अभी सिस्टम के हम टाइप्स ले रहे हैं. यहाँ पे लेंगे ओपन सिस्टम, इधर लेंगे क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड टाइप होगा आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर. द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर with the surrounding is known as open system. For example, हम लेते हैं hot water in open beaker. ये open beaker है, इसमें hot water है. hot water इसमें क्या क्या एक्सचेंज होगा? एनर्जी भी एक्सचेंज होगी और मैटर भी एक्सचेंज होगा. क्यों एक्सचेंज होगा? क्योंकि ये ओपन है, तो मैटर यहाँ से डायरेक्टली एक्सचेंज हो जाएगा और एनर्जी आल्सो एक्सचेंज फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीकर एज वेल एज थ्रू द वॉल्स ऑफ कंटेनर. ये टॉप ओपन है इसलिए ऊपर से भी चली जाएंगी एनर्जी और मैटर भी चला जाएगा, मगर एनर्जी आल्सो एक्सचेंज थ्रू द walls of a container. In open system there are both the things, energy as well as matters are exchanged. But in case of a closed system, हम पहले उदाहरण ले लेते हैं, बाद में सोचेंगे कि क्या एक्सचेंज हो रहा. ये हॉट वाटर लिया और इसको नाम के अनुसार हमने ये ओपन बीकर को क्लोज कर लिया. क्लोज करने के बाद यहाँ पे हॉट वाटर है, हॉट वाटर, इसको हमने क्लोज कर लिया. अभी क्या होगा? मैटर तो एक्सचेंज होने के लिए जाएगा ऊपर तक की, मगर ऊपर नहीं जा सकेगा, बाहर नहीं निकल सकेगा सिस्टम की. देयरफॉर मैटर नॉट एक्सचेंज. बट इन दैट केस एनर्जी, मैटर नहीं निकल पाएगा. यहाँ पे मैटर भी निकलेगा और एनर्जी भी निकलेगी, मैटर नहीं निकल पाएगा. यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी कैन आल्सो एक्सचेंज थ्रू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. देयरफॉर एनर्जी कैन एक्सचेंज. दैट मीन्स वी हैव टू डिफाइन द क्लोज सिस्टम इन सच अ वे, द सिस्टम व्हिच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर. द सिस्टम व्हिच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर इज नोन एज अ क्लोज सिस्टम. देखो हम वर्ड लिख लेंगे एनर्जी, मैटर. सिस्टम और सराउंडिंग में कौन सी बात एक्सचेंज हो रही है? एनर्जी. मैटर हो रहा है क्या? नहीं. हम इसकी डेफिनेशन भी अच्छे से कर सकते हैं. द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर इज नोन एज अ क्लोज सिस्टम. अभी हम तीसरी सिस्टम के बारे में देखेंगे. अगर हमने वही बीकर लिया, तो उस जिसमें हॉट वाटर है, हॉट वाटर वाला बीकर लिया, उसको थर्मास में रख दिया. हॉट वाटर वाला बीकर है हमारे पास, उसको हमने थर्मास में रख दिया. ठीक है, हॉट वाटर वाला बीकर हमने थर्मास में रख दिया. इसमें क्या है? तो हॉट वाटर है और ये बीकर थर्मास में है. अब यहाँ पे देखा जाए तो मैटर तो थर्मास के बाहर निकल नहीं सकता. मैटर नॉट एक्सचेंज as well as energy cannot pass from system to surrounding. Also energy cannot exchange. That means in this example मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो सकती. वैसे सिस्टम को हम
आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। द सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज मैटर, विच कैन नाइदर, the system which can neither exchange, the system which can neither exchange energy nor matter, such a system is called as an isolated system. We can define in such a way, the system which can neither exchange energy as well as the matter with the surrounding is known as a isolated system. तो मुझे लगता है आपको मैंने ये जो थर्मोडायनेमिक का बेसिक पढ़ाया तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम सिस्टम किसको बोलते हैं, सराउंडिंग किसको बोलते हैं, बाउंड्री किसको बोलते हैं, ओपन सिस्टम कैसे होती है, क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम, उसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैंने अच्छे से बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा होगा।